So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about कि जो लेव वाइगोट्स्की थे और जो पियाजे थे उनकी थेरीज में क्या क्या डिफरेंस थे या फिर उनके जो विचार थे उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस थे। अब तक हम पियाजे और वाइगोट्स्की की थेरी पूरी पढ़ चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी जानना है या उनको पढ़ना है तो आप नीचे लिंक्स में जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों की थेरी में क्या क्या डिफरेंस थे। तो जो सबसे पहला डिफरेंस था वो ये था कि जो आपके जीन पियाजे थे वो क्या थे, प्योर कंस्ट्रक्टिविस्ट, और जो आपके लेव वाइगोट्स्की थे वो क्या थे, आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। प्योर या एब्सोल्यूट से मेरा मतलब ये है कि जो जीन पियाजे थे वो ये मानते थे कि जो भी एक बच्चा है या जो भी एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से सीखता है, जब वो फिजिकल एक्टिविटी करता है अपने वर्ल्ड के साथ, लेकिन अकेले। और जो लेव वाइगोट्स्की थे उनका ये मानना था कि बच्चे जब बेटर सीखते हैं जब वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लेकिन दूसरों के साथ। तो पियाजे ने किस चीज पर ध्यान दिया है कि बच्चा अकेले फिजिकल एक्टिविटी करे या कोई भी चीज सीखे तो अकेले सीखे। और जो आपके वाइगोट्स्की थे उनका ये मानना था कि बच्चा जब बेहतर ढंग से सीख पाता है कि जब वो अपनी सोसाइटी के साथ या जो उसके क्लासमेट्स हैं या जो उसके दोस्त हैं उनके साथ जब वो एंगेज होता है और एक्टिविटी करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा पियाजे और वाइगोट्स्की की थ्योरी में। तो जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि जो हमारे जीन पियाजे थे उनका डेवलपमेंट के बारे में ये मानना था कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका एज के साथ होता है, एज बढ़ने पर होता है, और उसी चीज को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। लेकिन जो आपके वाइगोट्स्की थे उनका ये मानना था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है या जो उसके दिमाग का विकास होता है वो कब होता है कि जब वो सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ घुलता मिलता है, उनके साथ चीजें करता है, जब जाके उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए जो पियाजे थे उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान अपना किस पर दिया, जो हमारी एज होती है या जो हमारा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। लेकिन वाइगोट्स्की ने पूरा का पूरा ध्यान किस पर दिया, जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है अपने कल्चर के साथ और सोसाइटी के साथ। सोशल इंटरेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ के क्या बिलीव्स हैं, वहाँ के क्या क्या कस्टम्स हैं, वहाँ पर किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है उसमें सिंपली ये आएगा कि कैसे हमारा जो मानसिक विकास है वो हो रहा है जब हमारी एज बढ़ रही है। तो जो तीसरा डिफरेंस था इनके बीच वो ये था कि जो आपके जीन पियाजे थे वो ये मानते थे कि पहले हमारा डेवलपमेंट होता है और उसके बाद हमारी लर्निंग होती है। हमारी जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट की वजह से होती है। लेकिन जो हमारे लेव वाइगोट्स्की थे उनका ये मानना था कि पहले हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। और लर्निंग कैसे होती है, जब हम जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारे कल्चर है या जो हमारे पीयर्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और उस लर्निंग की वजह से हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो जो पियाजे थे उनका ये मानना था कि ये डेवलपमेंट होता है लर्निंग से पहले। लेकिन जो वाइगोट्स्की थे उनका ये मानना था कि जो हमारी डेवलपमेंट होता है वो होता है लर्निंग के बाद। लेकिन अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाए, रियल लाइफ में देखा जाए, तो जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो साथ साथ चलती रहती हैं, पैरेलल चलती रहती हैं। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो हमारे जीन पियाजे थे उनका ये मानना था कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, स्टेजेस में होता है। इसलिए उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस भी दिए थे, जो कि थे आपके सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका मतलब ये है कि जो पियाजे थे उनका ये मानना था कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जो वाइगोट्स्की थे उनका इससे उल्टा मानना था। वो ये कहते थे कि जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है उसको हम स्टेजेस में नहीं बांट सकते, वो तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए उसके अंदर कोई भी स्टेज वाइगोट्स्की ने नहीं दी है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हमारा लैंग्वेज और थॉट के बारे में, कि जो हमारे पियाजे थे और जो वाइगोट्स्की थे उनका क्या क्या मानना था लैंग्वेज के बारे में और थॉट के बारे में। तो जो जीन पियाजे थे उनका ये मानना था कि जो भी एक बच्चा होता है उसके दिमाग में पहले थिंकिंग डेवलप होती है, कि उसके दिमाग में पहले थॉट्स आना शुरू होते हैं। देन फिर क्या होता है, वो अपना जो एनवायरनमेंट है उससे लैंग्वेज को सीखता है और फिर उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है। मतलब कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा जब जाके उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप होगी। लेकिन जो थॉट्स होते हैं
वो उसके अंदर बचपन से ही होते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ों को देखता है या ऑब्जर्व करता है। लेकिन जो लेव वाइगोट्स्की थे, उनका बिल्कुल अलग मानना था। वो ये मानते हैं कि जो हमारा थॉट है और जो हमारी लैंग्वेज है, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं बचपन से। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में मर्ज हो जाती हैं और एक हो जाती हैं। तो लैंग्वेज और जो थॉट है, वो 3 साल के होने पर मर्ज होती हैं। ये किसका मानना था? लेव वाइगोट्स्की का। और जो पियाजे थे, उनका ये मानना था कि हमारी थिंकिंग पहले डेवलप होती है और फिर डेवलप होती है हमारी लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये सभी डिफरेंस जो आज हमने पढ़े, ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपने ये दोनों थ्योरीज नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दोनों थ्योरीज को, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो चॉम्स्की थे, उनकी थ्योरी थी लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, वो क्या थी। उन्होंने किस तरह से बताया कि जो एक पर्सन होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, एंड जो हमारे दिमाग में कुछ डिवाइस होते हैं जैसे कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।